हो गया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है उसका? परसेंटेज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। ठीक है। देखो, अगर आप अर्थमेटिक पढ़ोगे ना, ये परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो लगभग आपको एवरी चैप्टर में मिलेगा। आप वो एवरेज पढ़ रहे हो, आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, CISI पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ ही रहे हो, आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जब भी मैं बैच स्टार्ट करता हूँ परसेंटेज से स्टार्ट करता हूँ, जिससे परसेंटेज क्या हो, पहले पढ़ ले बंदा और उसे प्रॉब्लम ना हो आगे। बट यहाँ हम शायद ये 5th या 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी परसेंटेज ज़रूर सुना होगा। अगर कभी नहीं सुना होगा तो स्कूल का जब रिजल्ट आता है तो ज़रूर सुनते हैं कितने परसेंट आए। हाँ, परसेंटेज क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज, बोले आप क्या समझते हो उस परसेंटेज से, क्या मीनिंग निकल के आती है परसेंटेज? मोबाइल मैन, भगवान करे मोबाइल चोरी हो जाए, गिर के टूट जाए, जिससे तेरा मोबाइल यूज़ करना थोड़ा कम हो जाए। चल बता, परसेंटेज का मीनिंग क्या है? हाँ, तेरे से पूछ रहा हूँ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की 100 पर वैल्यू क्या कहलाती है? परसेंटेज। जैसे आप बोलते हो 10%, मतलब क्या है? 100 का 10वां भाग, 100 का 10th पार्ट, क्या कहलाएगा? 10%। किसी भी चीज़ की वैल्यू 10 पर 100 पर, सॉरी, क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 10%, इसका मतलब क्या हुआ? 10/100 मीन्स 1/10। अगर मैं बोल रहा हूँ 1%, इसका मतलब क्या हुआ? 1/100। अगर मैं बोल रहा हूँ 20%, इसका मतलब क्या हुआ? 20/100। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? ये तो आपने क्या सीखा? जब आपको परसेंट लगा हो ना और फ्रैक्शन बनाना हो तो हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे मैं लिखूँ आपसे 16 2/3, सर ये तो परसेंट है, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ 2/3, आपको क्या बनाना है? इसे परसेंट बनाना है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो गया? 200 हो गया बाई 3, ये डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 66 2/3%। जैसे आपने लिखा 2/5, अब इसका आपको क्या लिखना है? परसेंटेज वैल्यू लिखना है। इंटू 100 लिख लो, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 20, तो ये आ गया 40%। आपने 3/4 लिख लिया, इंटू 100 लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे 25, ये कितना बन गया? 75%। एक बार लिखो, फिर मैं कुछ और थोड़ा बताता हूँ। हाँ, नोट करना।
लिख चुके? मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, इनको आपको लिख लेना है चिट्ठी से, ठीक है? एक बार लिखो। क्लियर? 10% की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 20%। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? 2 1 जा 2 2 5 जा, तो 20% की वैल्यू क्या हो गई? इसको आपको याद करना है ऐसे, ठीक है? बस याद करने के कुछ मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ 2-4, जिससे क्या हो आपको इजली याद होने लगे। तो ये 20% की वैल्यू 1/5 हो गई। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 30% आया। 30% की वैल्यू 3/10। चार से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 40%।
4 से मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 2/5। एक बार ये लिखो, अगर यहीं से 20 को भी मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60%, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5 हो जाएगा। अगर 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से कर दूँ 80%, इसको 4 से कर दूँ कितना आ जाएगा 4/5, ये लिख लो सर। लिख लिया? क्या हो रहा है, कैसे सो रहे हो आज? ओके, काढ़ा पियो, बाबा रामदेव को काढ़ा पियो। ट्वेंटी 25% इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाती है 1/4। चलो एक बार 25 में लिखो। 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा 50%, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2/4, कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1/2। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 75%, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ जाएगा 3/4। ओके, 12.5% की वैल्यू कितनी होगी 1/8। ठीक है, इसका अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा 36। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर कितना बनेगा ये 36। यहाँ मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई होता है इसमें होता है, यहाँ होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ होता है, इसमें कुछ नहीं होता। 3/2। क्या मैं ऐसा फ्रैक्शन लिख सकता हूँ जिसमें क्या हो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जो जब हम डिवाइड करते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर 3 से 20 को मैंने डिवाइड किया, क्या लिखूँगा 3 6 18, और ये 2 आएगा, तो ये हमेशा कहाँ कैसे लिखा जाएगा, ये 6 2/3। मतलब जो ये न्यूमरेटर बनता है वो क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर होता है, और ये क्या होता है डिवीजर। डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा, तो ये गलत फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एक बार डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2 और 1 3, तो ये 1/2 हो गया। ये 1 यहाँ के प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 37 1/2%। और यहाँ से आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 कर दो 3/8। ठीक है, एक बार इसे लिख लिया जाए।
लिख लिया? थर्टी थ्री 1/3% की वैल्यू 1/3। यहाँ से स्टार्ट को इसको स्टार्ट कर लो। सिक्सटीन 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? देखो 32 ये बनेगा और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 33 1/3%। और ये 2/6 जहाँ से आया 1/3। ठीक है, इसको हमने क्या किया था यहाँ? 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा? 66 2/3%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, एक ये भी लिख लो। मैं एक दो चीज़ें और छोटी छोटी बता देता हूँ, बाकी आप इतना याद कर लेना, इससे काम चल जाएगा। एक दो वैल्यू मैं और लिखवा देता हूँ इसमें, जिससे क्या हो कि आपका काम चले, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने का भी। जैसे 4/7 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? 1/7 लिखोगे। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 2/7%। 1/7 नहीं 2/7 है। ठीक है, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 56 8/7। अगेन वही हुआ, तो यहाँ के 8/7 को मैं क्या लिखूँगा? 1/7। ये 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 57 1/7%। ये भी लिख लेना। इसमें ये लिख लेना, 3/8 की वैल्यू लिख लेना, लिख देता हूँ। 3/8 37 1/2%। 4/7 की वैल्यू कितनी है? 57 1/7%। ऐसे 5/7 की निकालना है हमें। एक 5/8 भी निकालना है। 5/8 जो कि 62 1/2% होती है। देखो 5/7 निकालना हो आपको, 5/7 निकालने के लिए क्या करोगे आप? 1/7 लिखोगे सबसे पहले। 1/7 की वैल्यू 14 2/7%। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 71 3/7। 3 यहाँ के 1 आके प्लस हो गया, कितना हो गया? 71 3/7%। 71 3/7%। अभी आपको मैंने 2/3 की वैल्यू बताई थी। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 66 2/3%। बस इतना इनफ है आपके लिए, बाकी की देखेंगे बाद में। इतने आप लिख लो। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। इनकी प्रैक्टिस करते करते याद करना है, इनको याद जरूर रखना सबके सब। फर्स्ट क्वेश्चन, A number is increased by 37.5%, j is 33. The number is निकाला आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का?
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 37.37.5% गिव्स 33। पहले मैं डिटेल मेथड से इसे करा देता हूँ कि लेट करते हैं, लेट द नंबर इज x। वो नंबर क्या था, x था। x में क्या किया गया, इसी का 37.5% क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो ये नंबर कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। ओके, x प्लस 37.5% की वैल्यू क्या होती है, 3/8 अभी हमने पढ़ा था। x कॉमन इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 11/8x इक्वल टू 33। 3 से इसे डिवाइड कर, 11 से डिवाइड कर दो 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। एक बार ये लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई कहाँ सो रहा था अभी तक, आज कुछ ज़्यादा जुकाम ने तुझे परेशान किया है? हाँ ये था भैया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप खुश हो, खुश रहना चाहिए, दुखी रहने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। कर लिया, देखो इसको और कैसे हम कर सकते थे। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, अभी बताना बोले। जैसे मैंने लिखा कहीं 20%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, या फिर इसे कहते हैं मूल मान। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू, या इसको हम और क्या कहते हैं, परिणामी मान। इसका मतलब क्या हुआ, 20%, किसका 5 का 20% कितना होगा 1। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये हमारा मूल वैल्यू था, इसका 20% कितना हो गया 1 हो गया। आपको निकालना भी है तो 5 का 20% कितना आएगा 1 आया। ठीक है, आ जाओ। अब क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, 37.5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5 लिखा हो, उस पॉइंट का 5 का मतलब क्या हो गया, हाफ ही हो गया। इसकी वैल्यू होती है 3/8। 8 क्या था हमारा, 8 यूनिट हमारा ये क्या था, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, या मूल मान। जो ओरिजिनल नंबर था वो हमारा 8 था। क्या कह रहा है, इसका 37.5% हमने इंक्रीज किया प्लस किया, तो अब हमारा जो रिजल्ट नंबर बन गया वो कितना बन रहा है, रिजल्ट नंबर होगा या न्यू नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट पहले था, 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया तो कितना हो गया 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 33। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, तो हमसे पूछा था ओरिजिनल नंबर, 3 से हम मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24। फोटोकॉपी करो।
सीट गिर गया, सीट गिर गया। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप इस बात को समझ पाए? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the length of a rectangle is increased by 37.5% and its breadth is decreased by 20%, find the change in the area. एरिया में क्या चेंज होगा? If the length of a rectangle is increased by, लेंथ था, एक रेक्टेंगल था, उसका लेंथ क्या किया गया? 37.5% इंक्रीज किया गया। 37.5% की वैल्यू 3/8। तो मतलब पहले 8 था, उसमें क्या कर दिया गया? 3 इंक्रीज कर दिया गया। 3 इंक्रीज करके कितना हो गया? वो 11 हो गया। ठीक है। ब्रेथ को क्या किया गया है? 20% डिक्रीज किया गया। 20% की वैल्यू 1/5। तो पहले 5 था, उसके बाद क्या कर दिया गया? उसे डिक्रीज कर दिया गया, 1 कम लेस कर दिया गया। तो ये अब कितना रह गया? 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो एरिया में कितना चेंज आएगा? एरिया का वैल्यू क्या होता है? एरिया का फार्मूला L/B होता है रेक्टेंगल का। तो L/B, अभी जो पुराना था वो कितना था एरिया? 40 यूनिट्स जो भी रहा होगा, और अब कितना हो जाएगा? 44। कितना इंक्रीज हुआ? कितने पर? जो हमारा वैल्यू पहले था, 4 1 जा 4, ये 10 हुआ। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 10%। ये 10% हमारा इंक्रीज हुआ। यहाँ ये लिख सकते हो आप, परसेंट चेंज इज इक्वल टू, लिख लो। बताऊँ दोबारा? आगे सुन। Question number 4th. If the radius of a circle increased by 25%, then find the percent change in its area. क्या कह रहा है कि अगर रेडियस को 25% इंक्रीज कर दिया जाए, सर्कल के रेडियस को 25% इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा? रेडियस को कितना इंक्रीज किया गया? 25%। 25% की वैल्यू 1/4। पहले अगर 4 था तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? πr²। आर की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर 16 पाई, और जब 5 हो गया तो कितना आ जाएगा? 25 पाई। कितना चेंज आया? 9 पाई का। परसेंट चेंज इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन कितने पर इंक्रीज हुआ है? 16 इंटू 100। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसे कैंसिल कर दो, 25 9 या 200, 25 अपॉन में 4%। एक बार लिख लो, फिर मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखो, ये जो पाई था, हमसे क्या पूछा था? लास्ट में परसेंट चेंज पूछा था इसने, ठीक है? परसेंट चेंज पूछा था। क्या इस पाई का कोई यूज था? पाई लास्ट में जाके क्या हो गया? कैंसिल तो हो गया, ठीक है? तो
जो कांस्टेंट वैल्यू है हम चाहें तो उसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर इस पाई को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ हमारे क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस आएगा नहीं सर। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम ना लिखकर पहले से रिमूव कर सकते हैं और परसेंट चेंज सेम रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम। हरी की इनकम क्या है, 25% ज़्यादा है मधु से। हाउ मच परसेंट मधुज इनकम इज डिक्रीज बाय हरीज इनकम। डिक्रीज लिख लो या लेस देन हरीज इनकम। लेस देन लिखोगे ज़्यादा से अच्छा लगेगा, काट के लिख लो लेस देन, डिक्रीज बाय के जगह लेस देन लिख लो। हरीज इनकम 20% मोर देन मधुज इनकम। हरी की इनकम है वो मधु से कितना ज़्यादा है, 20%। 20% की वैल्यू 1/5 था। मधु की इनकम 5 यूनिट हो गई, इससे एक ज़्यादा किसकी है, हरी की इनकम है। ठीक है, तो इसकी 5 यूनिट हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट मधु इनकम इज लेस देन हरी की इनकम। हरी की इनकम से मधु की इनकम कितनी कम है, एक कम है। एक कम है कितने पर, किससे, हरी से। हरी की इनकम 6 इंटू 100, 1/6 की वैल्यू 16 2/3%। बस याद रखना, लेस देन के बाद जिसका नाम लिखा होगा उसी की वैल्यू नीचे आएगी, या मोर देन जिसका नाम लिखा होगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हुज एक्सपेंडिचर इज 16.6 मीन 16 2/3% कहते हैं इसे, ऑफ हिज इनकम सेव ₹1200, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर इज। क्या कह रहा है, एक बंदा है उसकी एक्सपेंडिचर कितना है 66 2/3%, मतलब ये इनकम हुआ, ये एक्सपेंडिचर, इक्वल टू क्या आएगा, सेविंग। क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/3, तो मतलब अगर टोटल 3 इनकम थी उसकी तो उसमें 2 यूनिट क्या करता है, वो खर्च कर देता है। तो सेविंग कितनी हो गई, 1 की। अब हमसे कह रहा है कितना और उसकी इनकम कितनी है 1200 है, 1200 रुपीज़ है। तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो कह रहा है उसकी सेविंग कितनी होगी, नहीं एक्सपेंडिचर ही पूछा है। ठीक है, ऐसा कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे। 3 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये, 2 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये। अगर आपसे सेविंग पूछ लेता तो यहाँ से क्या निकालते, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये। जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हो। इसको लिखने के बाद 7th क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, बस वही काफ़ी। कल ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा आराम से। 25 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना परसेंटेज। स्टार्टिंग में टाइम लगता है जो समझाना होता है, उसके बाद तो बस चैप्टर तो वहीं ख़त्म हो गया। 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज 16 2/3%। 16.66% की मतलब क्या हुआ, 16 2/3%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2160, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। अभी कितना है 2160 है, 2 साल के बाद पूछा है।
16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 2 साल पूछा, एक साल में कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 6 में 1 इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 7/6। दूसरे साल भी सेम काम होगा, तो 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 6 से 6 कैंसिल कर दो, 360 हो जाएगा। से दोबारा 6 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 6 जा 49, 6 जा कितना हो जाएगा? 594। ऐसे सर नीचे कर लेता है जैसे इसी से मैं सारे पूछ लूँगा। कभी पता चले पूछ लूँ कुछ भाग ना जाए रूम क्लास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एट्थ। इसमें हमें क्या दे रखा था? प्रेजेंट दे रखा था, 2 साल के बाद का पूछा था, तो हमने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, यहाँ डिक्रीज दे रखा है 66.66%, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 years पॉपुलेशन विल बी 1000। मतलब 3 साल के बाद का पॉपुलेशन दे रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, 66 2/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। ओके, कह रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन दे नहीं रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने पी लेट कर लिया। पी अभी एक साल में 2 कम हुआ, कितना हो जाएगा? 3 था, उसमें से 2 कम हो गया 1/3। अगले साल भी यही हुआ होगा। उसके बाद का पॉपुलेशन क्या है? 1000। तो पी की वैल्यू 9000। 3 3 9 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9000। मतलब 3 साल पहले, ओ सॉरी भाई, एक सेकंड और रुक जाना। कितने साल पहले थी? 3 साल था, मैंने 2 ही साल किया था। 27 आ जाए। ठीक है, और कर लो एक क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम ऑफ देम आर कैट एंड सम आर डॉग्स। ईच कैट टेक्स 5 बिस्किट्स एंड ईच डॉग्स टेक्स 6 बिस्किट एंड 56 बिस्किट्स आर टेकन बाई 10 एनिमल्स। टोटल कितने एनिमल्स हैं? 10। ठीक है, उसमें से कुछ कैट है और कुछ डॉग है। ओके, कह रहा है कैट कितनी बिस्किट खाती है? 5। डॉग कितने खाता है? 7 बिस्किट ये खाता है। इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, 5 + 2, और टोटल इस तरह से कितना बिस्किट खाया जाता है? 57। हाँ 6, अच्छा 6 लिखा हुआ है, तो ये 5 + 1 कर लेना भाई। 6 नहीं होना चाहिए, वो 6 को 7 कर लो। 6 नहीं 7 कर लो उसे। नहीं 6 ही रहना सही है, 6 ही सही है। ठीक है, तो ये अब 10 एनिमल टोटल थे, 5 ये खा रहा है, 5 ये खा रहा है। टोटल अगर 10 के 10 एनिमल कितने 5 बिस्किट खा रहे होते, 10 × 5 लिखते, कितना होता? 50 बिस्किट खाते। 50 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 7। ये 7 बिस्किट एक्स्ट्रा क्यों खाया जा रहा है? क्योंकि एक बिस्किट एक डॉग एक्स्ट्रा खाता है। 1 से डिवाइड कर दो, 7 आ गया। डॉग कितने हुए? 7, और कैट कितने हुए? 5। ओके, सही, सॉरी 3 हो जाएगा ना, टोटल 10 था। इसे आप माइनस करके भी कर सकते थे, इसे 6 मानते, इसे 6 - 1 लेते तो भी यही आता। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल 25 क्वेश्चन कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, कल आराम से हो जाएगा। कल के
16 क्वेश्चन तो है केवल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मज़े करो, एंजॉय करो, बस पढ़ते रहो क्योंकि एग्जाम से स्टार्ट हो गए।